नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 41 हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि सर मैं जॉब करता था लेकिन तरक्की थोड़े टाइम पीरियड के लिए मिलती थी, उसके बाद नहीं मिलती थी, कोई ना कोई परेशानी आ जाती थी। अब अपना बिज़नेस शुरू करा लेकिन वो भी नहीं चल पाया कोरोना के कारण, चाहे समझ लो या कोई और कारण से। अब दोबारा शुरू करना चाह रहा हूँ और आगे की लाइफ में कैसे रहेगी, कितनी स्ट्रगल है, कितनी स्मूथ लाइफ है, वो पूछना चाहता हूँ। वो भी बताएंगे। सबसे पहले ऐसे हाथ जिनमें रेखाएं कम हो या भाग्य रेखा टुकड़ों में टूट के चल रही हो। देखो, ये टुकड़ों में टूट के चल रही है तो यहीं से समझ जाओ कि आपके प्रोफेशन चेंज होंगे, आपकी लाइफ में दिक्कतें रहेंगी। पहली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जिन्हें एक्सीडेंट की रेखा कहते हैं या कुछ और कहते हैं, वो मैं सब समझाऊंगा। लेकिन अब चीज़ों को पहले दोनों हाथों से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको लेफ़्ट और राइट दोनों के बारे में बताऊंगा कि ये होते क्या हैं। देखो, आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि लेफ्ट और राइट को समझते कैसे है। लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है। भगवान से जब लिखवा के लाता है आदमी बच्चा, तो लेफ्ट हैंड पर वो चीज़ें मेंशन कर देता है, वो बदलती नहीं है, वो प्रोमिनेंट होती रहती है। और लेफ्ट हैंड ही परमिशन देता है राइट हैंड को, पहली बात। दूसरा, राइट हैंड क्या करता है, विवेक शक्ति के लिए यूज होता है। अगर आप ज्यादा डिप्रेशन पे रहोगे तो 4 से 11 महीने आपको चीज देर तक रहेगी। जिंदगी में परेशानियां 4 से 11 महीने ज्यादा रहेंगी। और पॉजिटिव रहोगे तो वो तरक्की, जैसे प्रमोशन किसी की होनी है और उसकी होनी थी 11 महीने बाद होनी थी, तो वो पॉजिटिव रह रहा है तो 4 से 11 महीने पहले मिल जाएगी उसकी। ये होती है विवेक शक्ति। बस मिलेगी वही चीज जो लेफ्ट हैंड पर मेंशन है। यानी एक थाली जिसमें खाना बना हुआ है, आप उसमें रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, पनीर है, रोटी है, ये लग्जरी लाइफ है। जिसकी थाली में जैसी चीज रखी है मिलनी वही है, चेंज नहीं हो सकती। जितनी मर्जी आप मेहनत कर लो, आप सोचते हो कि मेहनत करके मैं अपनी उस थाली में चेंज कर सकता हूं, ये सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल, याद रख लीजिएगा, नहीं कर सकते। हम पपेट हैं, हम कठपुतली हैं। लिखवा, अगर फिंगरप्रिंट इतनी लाइफ में इतनी अहमियत क्यों देती, पूरा वर्ल्ड फिंगरप्रिंट पे क्यों चलता है, पूरे ऑफिसेस फिंगरप्रिंट पे क्यों चलते हैं। किसी एक हत्यारे को पकड़ना हो तो फिंगरप्रिंट से क्यों पकड़ते हैं। आधार कार्ड क्यों बना दिया गया, फिंगरप्रिंट के साथ क्यों अटैच कर दिया गया। ये सोचो, आदमी की जो पूरी की पूरी स्किन जल जाएगी तो फिंगरप्रिंट फिर वैसे के वैसे आ जाएंगे। भगवान भी ऐसे ही पकड़ता है बच्चे को। ओ बच्चा इस जन्म में यहाँ इस घर में पैदा करा, अब ये मरेगा तो ये कहाँ मरेगा, ओ फिंगरप्रिंट है ना इसकी, हाँ भेजो भेजो भेजो। इसलिए ये पामिस्ट्री समुद्र शास्त्र की बेसिक फंडामेंटल को समझ लो। अब मैं आपको यहाँ से शुरू करके आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले पहले मैं आपको राइट हैंड पर लेकर चलता हूँ। देखो, गुरु पर्वत पर जो आइसलैंड आते हैं ना, आइसलैंड, ये देखो, ये गुरु पर्वत पर आइसलैंड आए थे। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये किसके कारण से आए थे। यानी ये ऊपर से आ रहे हैं ना, ऊपर से आ रहे हैं, ये पुश्तैनी से आ रहे हैं। पुश्तैनी, पुश्तैनी समझते हैं, पिताजी, पिताजी, पेरेंट्स। तो ये समय निकालना जरूरी था, यहां से ये समय निकालना जरूरी। ये देखो पूरा आइसलैंड, ये देखो, ये समय निकालना जरूरी था। समझ रहे, 8 से 9 साल यहां पर घर पर दिक्कत थी। इनके पेरेंट्स की वजह से यहाँ पर परेशानी आ रही थी। ये एक प्रॉपर्टी का साइन, यहाँ पर आकर दिक्कत, ये समय दिक्कत का था। हुआ भी ऐसे ही, इनके पिताजी के साथ कुछ ऐसी घटना हुई, थोड़ा सा अलग होना पड़ा उनको, तो ये वो टाइम पीरियड था। इन चीज़ों को अगर हम लॉजिकली समझेंगे ना तभी समझ आएगा। अब ये देखो, ये समय, ये समय है
आपका 16 साल, 16 ये साल जो है आपका यहाँ स्टडी में इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा। इसके साथ ये रेखा घूम गई, 17 के बाद ये घूम गई। ये क्या थी? कोई ना कोई, मैंने कहा स्टडी के अलावा माइंड चल रहा है कुछ कमाने के लिए। ये 19 साल पर कोई ना कोई दिक्कत घर पर पैसों की भी लगी रहेगी। अब मैं चलूं आगे, आपको लेफ्ट हैंड पे बता दूं। ये वाली रेखा, घूमती रेखा माइंड लाइन की, इस पे दो रेखाएं इकट्ठी घूमकर खड़ी हैं। 20 से ये समय जो है, ये समय 20 से 21 साल, यहाँ जॉब में कोई दिक्कत आएगी। अब ये रेखाएं टर्न कर गई, ये देखो ये टर्न की रेखा है, ये बना हुआ है टर्न। मैं समझ जाता हूँ इन वाली रेखाओं को। अब मैंने कहा कि 22 से 23 में आपने नौकरी चेंज करी होगी, आपने 24 में फिर चेंज करी होगी। क्यों करी होगी? ये ऊपर से रेखा, इस पर टर्न की रेखा ऊपर से, ये नौकरी थोड़ी सी अच्छी भी होगी। अब एक चीज और पकड़ते हैं सर जी। अब जरा आप मुझे बताओ, ये बिंदियां 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 ये क्यों बन रही हैं? इट मीन्स इस वाले एरिया पर कुछ ना कुछ होगा। इट मीन्स आपने क्या पकड़ना है, ये रेखाओं के साथ आपने क्या चीज़ों को पकड़ना है वो देख लो। कुछ आपको आइसलैंड दिख रही है, कुछ गड़बड़ सी दिख रही है। जरा ध्यान से देखना कि जो समय 25 और 26 के बीच में कुछ आपको जाली दिख रही है ये, और ऊपर आइसलैंड दिख रहा है। ये देखो, पकड़ो, इसे पकड़ो आप। ये मैंने पकड़ा, मैंने कहा भाई ये और ये रेखा होती है जाली बना होना, गड़बड़। इसको आप ये नहीं कहो कि पुलिस के आप मर्डरर हो या कुछ हो। ऊपर यव का निशान, यानी कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होगी जिसके कारण वो व्यक्ति जो आपके गाड़ी से आया उसे भी मेजर चोट लग सकती है और आपका पुलिस केस भी बन सकता है। ये रेखाएं वो थी 25 से 26 में। ये रेखा, उसके बाद एक रेखा ने, कुंज रेखा ने, यहां पर काली रेखा ने एक खड़ी रेखा को मतलब काट दिया। ये क्या मतलब है भाई? यहाँ शादी के बाद ये बीमारी की रेखा क्या? ये कौन बीमार था यहाँ पर? ओहो सर, यहाँ पर मेरी माता जी भी बीमार थी। अच्छा 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 अच्छा। तो लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये ट्रेंगल बना हुआ है, यहां से लेकर ये एक ट्रेंगल बना दिया। देखो ध्यान से समझना, ये ट्रेंगल है या नहीं है। ये ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, बना है नहीं बना है? तो ये समय है 29 साल। अब 29 के बाद एक आइसलैंड छोटा सा आया हुआ है। ओहो सर, 29 से 30 में आपको ना अपनी जॉब में दिक्कत आ रही होगी। हाँ 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 सर, आ रही थी, आ रही थी। अच्छा आप मुझे बताओ इन रेखाओं के मतलब क्या है? सर ये तो पता नहीं सर, इनके क्या, यही अहमियत देंगे आप। मैंने बस इतना कहा सर, एक बात बता दीजिए, ये 30 साल से आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे और ये काम आप 50 साल तक यहाँ तक मत छोड़ना, और ये काम में आपका इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा, ये तो मैं लोन का काम कर रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, देख लिया। अब अगर सपोज मान के चलो ये व्यक्ति इस 30 साल पर या 28 साल पर मेरे से करते, मुझे नहीं पता था ये लोन की रेखा है, रियली बता रहा हूं। मैं इतना कह देता ये वाला काम जो है आपका यहां तक रहना चाहिए, इसे मत छोड़ना। आप देखो लॉजिकली देखो ना, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि आप ये फील्ड को पकड़ना माउंट पर निर्भर करता है, माउंट पर। ये काम मंगल का था, मेरे को समझ आ रही थी। ये काम शनि का था क्योंकि ये दोनों उभरे हुए थे। इस पे मैंने कहा इंटरेस्ट, ये तो मेरे मेरे को पता है कि मैं कहां पर बोल सकता हूं, वो तो होंगी ये चीजें।
लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप इतना कह सकते हो कि यहाँ पर ये वाला काम कर रहे। लेकिन मैंने कहा कि आप रिकवरी या लोन से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, और जो अभी काम कर रहे हो वो चंद्र से रिलेटेड है, कंसल्टेंसी का है। इज इट राइट? तो राइट, तो ये चिन्ह अहमियत देते हैं। ये 30 साल पर दिक्कत, ये 31वां साल जो ये रेखा थी, इन रेखाओं ने इनको विदेश में पहुंचा दिया। मैंने कहा लाइफ में ये 31वां साल आपके लिए थोड़ा सा ठीक जाएगा, लेकिन 32 और 33 साल पर यहाँ पर कुछ चेंजिंग भी होनी है, कुछ पैसों की दिक्कत भी आएगी। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है? ये आइसलैंड पर जिंदगी चल रही है इनकी। देखो, आइसलैंड पर जिंदगी चल रही है, यव पर जिंदगी चल रही है। अब एक लॉजिक समझाता हूं, इसका मतलब समझ लो। एक रेखा ऐसे करके, ऐसे एक रक्षाबंधन की राखी, इसको समझते हैं। ये क्या कहती है, ये यहां पर आई है। मैंने कहा आपको कोई तंग कर रहा था, आपका हेक्टिक शेड्यूल था, आपकी जॉब में कोई ना कोई जो है ओवर टाइम कर रहे होगे, कोई तंग कर रहा। सर नहीं, कोई तंग नहीं कर रहा। मैंने कहा याद करो, ये जो समय बताया, मैंने कहा क्या, अरे सर ये समय तो जो था ना, ये 2014 में ना, मैं हमारा जो टाइम पीरियड था ना, वो रियल एस्टेट का वो थोड़ा सा ऐसा चल रहा था, रात रात तक जो है काम करना पड़ता था। मैंने कहा आपका बॉस जो आपसे खुश या प्रेशर कर रहा? हाँ सर, बहुत प्रेशर कर रहा था। तो क्या मैच हुई बात? इसे कहो आपको अपनी फार्मूलों पर, रेखाओं पर ट्रस्ट लेवल है। देखो, अगर व्यक्ति बोलता है ना, उसे बोलने मत दो। जैसे सर ये बता रहे थे, मैंने कहा मत बताओ। जब आपका टाइम पीरियड 41 का आएगा ना, तो आंख बंद कर कर मेरे हर चीजों पर विश्वास करोगे, क्योंकि अभी तक 100% मैच हो रही हैं। क्या मैं ऐसा करता हूं कि आपको कम्युनिटी टैब में जैसे सारे पाम रीडर दिखाते हैं कि अरे सर आपकी हर बात मैच हो गई, आप बहुत अच्छा दिखाते हो, वो 1 मिनट में कम्युनिटी टैब पर दिखाना शुरू कर देते हैं और लोग कहते हैं सर वेरी, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। मैंने कभी करा नहीं करा, लेकिन ठोक बजाकर बोलता हूं 100% मैच होगा आपका, ठोक बजाकर कहता हूं। लेकिन मैं इस वाली गेम पर विश्वास ही नहीं करता कि पहले दिखाओ या कुछ करो, नहीं करता। तो फार्मूलो पकड़ो, ये फार्मूलों को पकड़ना सीखो, तो यहां पर ये आएगी। जिंदगी इनसे चलती है, जिंदगी इनसे चलती है। ठीक है। अच्छा, अब हम कहाँ पहुंचे थे सर? 35 साल पर पहुंच गए थे। अच्छा, क्या आपको पता है कि ये 35 साल की रेखा है और ये 37 साल की रेखा है? इस पर इस रेखा का मतलब क्या है? मैंने कहा ये 37 साल से आप बिजनेस करने की सोच रहे थे, क्योंकि ये रेखा बिजनेस के लिए आती है, लेकिन ये इनिशिएटिव ले रहे थे। और इस 39 और 40 के बीच में क्या आपको राहु का प्रभाव दिख रहा है? एक साइन दिखाता हूं, ये देखो, ये क्रॉस करा और ये राहु का प्रभाव, ये था समय इनका शुरू करने का। और ये जो टाइम पीरियड है, यहीं पर आकर ये जो रेखा ऐसे बनी है ना, ऐसे करके ऐसे, ये देखो ये बनी है, ये काट रही है जो, और उसके बाद ये एक रेखा है। तो यहां पर शुरू करा और मैंने तो यही कहना शुरू कर दिया था। मैंने कहा 37 से लेकर 39 साल के बीच में आपने यहां अपनी नींव रखनी शुरू करी, और 38-39 में तो आपने सोच ही रखा था कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। आपने स्टार्ट करा, राहु के प्रभाव पे शुरू करा, और अब इस रेखा पर एक ट्रायंगल बना दिया गया था, नीचे ये ऊपर ये। तो क्या चल पाएगा? अब एक और काम यहां पर आप शुरू करोगे। ये इनिशिएटिव यहां पर, ये रेखा यहां टर्न कर रही है, 42 साल से आप काम शुरू कर दीजिएगा। अब इन दो रेखाओं के मतलब है, इन दो रेखाओं के आपस में मतलब है। अब इनके मतलब क्या हैं? ये देखो, ये एक रेखा यहां से लेकर यहां तक, रेखा का मतलब क्या है? इसके बीच बीच में आपने 1 2 3, ये हैं इनके वेंडर्स, 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 वेंडर, वेंडर,
वेंडर का मतलब है कि ये जिससे कंसल्टेंसी का काम है ना, एक जगह काम करेंगे, दूसरी जगह से लेंगे ऑर्डर, तीसरी जगह से लेंगे, अच्छा 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 अच्छा, सर। पर लेकिन जब ये चीज़ बन जाएगी तो इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। ये देख रहे हो, ये हाल देख रहे हो, ये आपका जो हाल हुआ हुआ है, ये डॉटेड पड़े हैं, ये सूर्य की प्रॉब्लम्स हैं। सूर्य आपको तरक्की लेने नहीं दे रहा। आप में टैलेंट है, अभी टैलेंट का वर्ड को भी दिखाऊंगा आपको, आपकी माइंड लाइन पर दिखाऊंगा टैलेंट को। तो चीज़ों को समझो। सबसे पहले ये फार्मूले को पकड़ लो कि अगर कोई फार्मूला यहां से लेके एक चोंच निकली है ना, तो इट मीन्स ये समय आपका पैसा कमा कर देगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं देगा। अलग अलग जगह से कोई चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन 44 साल पर कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर होगी। ये 44 साल से लेकर ये 47 और 48 साल है। इट मीन्स ये 47 जो चोंच खत्म हो रही है, तो 47 और 48 पर खत्म हो रही है। अब यहां पर एक साइन बना है, एक ये यव का निशान है, ये रहा, ये 47 48, इसके नीचे एक स्क्वायर बना है, ये आपके ऑफिस से रिलेटेड चीजें हैं। ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है यहां पर, और आप यहीं से ये रेखा निकल के यहां पर आ रही है, ये देखो आ रही है। तो इट मीन्स आपका एक काम इस समय शुरू होगा, यानी ये काम में तब्दीलियां आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, ये याद रख लीजिएगा। क्योंकि ये एक रेखा टर्न कर रही है, 45 से कोई रेखा टर्न करके चल रही है, इसका मतलब कोई ऑफिस चेंज या मन में कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, और ये काम आप करते रहिएगा। क्योंकि ये रेखा और ये रेखा यहां के बाद तो सही हो गई है, 52 साल तक ये चीजें ऐसे चल रही हैं, और ये 51 साल गलत टाइम पीरियड है, यानी यहां पर कोई बीमारी की रेखा भी है। और इसके बाद कुछ आपकी लाइफ में 54 साल तक कुछ खर्चे, जिम्मेदारियां, और अगर आपने टाइटल क्लियर नहीं करवाया अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज का, ये देख रहे हो पुश्तैनी प्रॉपर्टीज का, तो आप सोच लीजिएगा कि बाद में आपकी लाइफ में ये समय आपका साल अच्छे नहीं जाएंगे, और आपके भाई वगैरह या जो है वो फिर आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो कहेंगे हमें बेचना है, और आप कहोगे नहीं बेचना है, तो फिर तो आप अपनी लाइफ में जो है अपना समझ सकते हैं कि गड़बड़ें शुरू हो जाएंगी। तो ये लास्ट का टाइम पीरियड है, पर लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि पहले ही करा लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। यानी ये समय आपकी लाइफ में गलत है, यहाँ पर कुछ गलत होगा। इन चीजों को पकड़ो। ये 30 साल की रेखा थी, ये 31 की थी, ये तो बाहर ले गई, लेकिन ये 33 साल पर ये क्या चीजें, यव के निशान क्यों आ रहे हैं? यानी यहां पर कोई बीमार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा यहां पर। अब ये 37 साल वाली रेखा जो है, ये यहां पर क्यों नीचे निकल के गई, और पीछे यव का निशान क्या है? ये मैंने कहा यहां पर तो कोई गड़बड़ है भाई, यहां पर कोई बीमार हुआ होगा आपकी लाइफ में, और इसको, इसकी कंपैटिबिलिटी को पकड़ने के लिए हम कहां पर जाएंगे, हम किस जगह पर जाएंगे? मुझे ऊपर भी देखना है, यहां पर ये इस जगह पर भी देखने हैं, चिन्ह भी पकड़ने हैं। यहां पर आइसलैंड के नीचे भी ये, इसके नीचे भी आइसलैंड आ रहे हैं। ओह हाँ, यहाँ पर दिक्कत है। इट मीन्स यहाँ खर्चे भी हुए होंगे, इनके घर में कोई आया था, रिश्तेदार था, उसको प्रॉब्लम हुई थी, और वो ये समय 37वां साल ठीक नहीं गया था। तो मैं चीज़ों को कैसे आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, वो चीज़ें समझो। इन रेखाओं की अहमियत होती है, इनकी अहमियत होती है। ये प्रॉपर्टीज के साइन होते हैं। ये यहां दिक्कत है, 51 के बाद ये देख लो दिक्कत है। 51 से 54 साल पर कुछ ना कुछ चीज़ें लगी ही रहेंगी डेफिनेटली, और इन आइसलैंड से बचने की कोशिश करो। तभी मैं कह रहा हूं कि नहीं तो बाद में यहां दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं इस वाले, ये है आपका जो समय 52 साल तक का, ये 50 है, ये 51, ये 52। तो इट मीन्स ये समय आपका वो जो आप अपना लोन से रिलेटेड है। अब इसके बाद ये तो सही हो रहा था ना,
यानी ये छोड़ना ही नहीं है, इसे ना छोड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद इसमें भी लाभ मिलेगा आपको डेफ़िनेटली। 52 के बाद तो ये 56 साल तक ये सही होता हुआ दिखाई देगा। और इस वाले बिज़नेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा कि आप वो काम शुरू करोगे, 44 में चेंज होगा, 44 से लेकर 47 और 48 साल तक यहाँ पर वो कोई काम को चेंज करना है और यहीं से एक काम दोबारा पकड़ोगे। और इस काम में ये वाला जो साइन है, ये आपके घर पर कोई आएगा, वो बीमार होगा और आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। ये समय आपका साल जो है 46 से 48 साल का टाइम पीरियड है। इज इट राइट? राइट। 51 साल पर कोई बीमार पड़ सकता है, 51 52 ये थोड़े से साल जो है झंझटों के, खर्चों के, एक्सपेंडिचर के, थोड़े से चिड़चिड़ाहट के रहेंगे। आपको इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा एक 52 पर और एक 56 पर, यानी 52 तक थोड़ा बहुत वो वाले काम में दिक्कत आती रहेगी, लेकिन उसके बाद आपका लोन वाला काम वो सही हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई। और यहाँ पर आपने वो काम चेंज करना ही पड़ेगा। और ये वाला काम जो है आपका 54 के बाद, मुझे थोड़ी सी रिफ्लेक्शंस जरूर आ रही थी, क्योंकि ये एक रेखा 54 के बाद जो है टर्न करते हुए चल रही है। और 54 के बाद फिर मैंने कहा है कि आपको 59 पर एक ये आइसलैंड आया हुआ है, 59 पर ये काली रेखा के साथ एक आइसलैंड आया हुआ है, ये एक दिक्कत देगा। 59 साल आपका सही नहीं जाएगा और उसके बाद जो है 63 साल सही नहीं जाएगा आपका। ये देखो 59 है, 59 के बाद 59 60 61 62 और ये वाला साल, ये जो है ये वाली रेखा जो है 63 साल जो है ये सही नहीं जाएगा। और फिर 66वें साल पर ये एक 66वां साल, ये भी आपने बिजनेस नहीं बढ़ाना। और इसके बाद तो बिल्कुल मत बढ़ाना बिजनेस, मैं साफ कह रहा हूं, इसके बाद बिजनेस मत बढ़ाना, क्योंकि ये वाली रेखा बिजनेस के लिए होती है। और ये 67 68 पर दिक्कत है। एक आपने कहीं अपने हाथ से किसी को पैसा दे दोगे, वापस नहीं आएगा। और एक शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। और अगर आपने अपने टाइटल्स क्लियर नहीं करे, तो फिर आप अपने बच्चों को भी देख लेना, भविष्य वो भी दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी और फिर जो है आपकी लाइफ में झंझटें बढ़ती रहेंगी। तो मैं तो आपको बस एक सलाह देता हूं कि ये सलाह है कि पहले टाइटल 51 साल से पहले पहले अगर वो प्रॉपर्टी आपके फादर के नाम पर या मदर के नाम पर है, तो वो है पहले ही ओके कराना शुरू करते। सूर्य का उपाय जरूर करना, सूर्य को कंट्रोल रखो, सूर्य को मजबूत रखो, पिता को मजबूत रखो। केवल सूर्य को नमस्कार या जल चढ़ाने से बात नहीं होगी, पिता को मजबूत रखना है। पिता की चीजों को अपने अपने सीने के साथ रखो, कोई भी चीज हो। यहां तक कि मैं तो इतना कहता हूं कि कोई रुमाल हो, सॉक्स हो, पहनना शुरू कर दो जिसका सूर्य इस तरीके का दिक्कत दे रहा हो। घड़ी हो, पेन हो, कोई भी पिता की कोई भी चीज को मत छोड़ो। पिता, सूर्य पिता, चंद्र मां, ये भी दिक्कत। ये देखो ये आइसलैंड, यहां पर ये देख रहे हो आप, आइसलैंड आ रहे हैं, माँ को भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहोगे। आपका केतु खराब चल रहा है। आपको सूर्य का उपाय, राहु का उपाय, केतु का उपाय दूंगा मैं, लगातार करते रहिएगा। स्ट्रगल वाली लाइफ है, लेकिन ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन इसमें भी चेंजिंग लिखी है। ये राहु की रेखा है, इसलिए आपकी लाइफ में 44 पर चेंज आएगा, 47 48 पर आएगा और 45 से कोई जगह चेंज करने की संभावना भी बनती रहेगी। 46 पर कोई बीमारी की रेखा है, 51 पर बीमारी की रेखा है और इसके बाद जो है 46 और 47 साल 48 साल कोई बीमार होगा, उसकी सेवा करोगे और ट्रैवलिंग की रेखा भी बन रही है। तो आपकी लाइफ में ये सारी चीजें थी। अब मैं राइट हैंड दिखाता हूं और आपको बताता हूं। देखो एक आइसलैंड, ये आइसलैंड बने हुए हैं, एक स्क्वायर बना हुआ है। इस वाली रेखा ने 27 साल वाली रेखा ने एक काला सा डॉट बना के रखा है। यानी आपकी शादी तो हो गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आएगी। अब ये आइसलैंड क्यों आया था कि 2526 में कोई ना कोई दिक्कत दे देंगे। यहाँ पर ये वाली बार एक्सीडेंट हो गया और उसमें जो है ये फंस गए आप, ये वो रेखा है। तो मेरा लॉजिक आपको केवल समझाने का क्या है कि आप चीजों को समझोगे, इस तरीके से समझोगे। अब देखो 37 साल की रेखा को यहां पर पकड़े,
यहाँ पकड़ें 37 साल की रेखा को, देखो कैसे पकड़ते हैं चीज़ों को। ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कौन सा साल निकल के आता है? देखो ये 29, ये देखो 29 में दिक्कत, एक आइसलैंड 29, हमने 27 बोला था, 28, 29, 29 और 30 साल, ये दिक्कत का टाइम पीरियड, जॉब चेंज करने की संभावना रहेगी। आप ये समझ रहे हो? अब देखो 32 पर, 31 और 32 पर देखो क्या चीज़ें चल रही हैं। अब ये देखो यहाँ से ये रेखा, यहाँ से ये रेखा, इस वाली पॉइंट को पकड़ लेना। ये वाली रेखा कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? सर ये ना जाते हुए भी सूर्य पर्वत पर जाने की कोशिश कर रही है 31वें साल पर। ये तो ये बाहर चले गए। ओहो, अब क्या होगा? 32 और 33 पर पैसों की दिक्कत आएगी, कुछ लोन या कुछ समथिंग। ये एक आइसलैंड बना दिया यहाँ पर, फिर एक छोटा सा आइसलैंड अभी यहाँ पर और भी है या नहीं है? ये है। अब जरा चीजों को समझते हैं। 37वें साल पर, ये 37वें साल पर ये रेखा ने, इस रेखा ने इस जगह पर और यहाँ पर ये क्या चिन्ह बना रखे हैं? यहीं से मैंने कहा ना, बिजनेस की तरफ सोचोगे और यहाँ कोई बीमारी की रेखा आएगी और कोई घर पर बीमार होगा और उसके बाद आप बिजनेस करोगे और उसके बाद 40 साल तक, ये टाइम पीरियड पर आपने बिजनेस शुरू कर दिया था तो दिक्कत तो आनी आनी थी। नीचे आइसलैंड पड़े हुए थे, दिक्कत तो आनी आनी थी। इतना समझ लो कि अगर कैलकुलेशन नहीं निकालनी आती तो यार ये आइसलैंड क्यों आ रहे हैं यार भाई, इसमें तो मेरा मेरा नुकसान हो जाएगा। और ये रेखा पीछे से चलती हुई आ रही है यार, वो वाला काम, एक काम तो पीछे से करो। तो चाहे लेफ्ट पकड़ो या राइट पकड़ो, मुद्दा वो रहता है कि पिक्चर को आप समझना चाहो, पिक्चर क्या चल रही है वो समझो, पिक्चर को समझो। ये फोटो क्या कहना चाहती है? क्या फोटो आपको इस जगह पर और इस जगह पर 50 और 51 पर दिक्कत नहीं दिख रही? यही कहना चाह रहा था, राइट और लेफ्ट सेम चल रहे। अब देखो एक रेखा यह मर्जिंग पॉइंट पर 57 साल पर गिर रही है। ये मैं कह रहा था 56 साल तक वो वाला काम करेगा, लेकिन 57, ये यहीं से तरक्की की रेखा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, तरक्की की रेखा यहां से लेकर यहां तक मर्जिंग पॉइंट पर पहुंच गई। तो बिजनेस तो चेंज होंगे ही होंगे। एक पीछे से बिजनेस करता हुआ आ रहा है, वो यहां तक छोड़ना नहीं है, ये इंडिकेशन साफ रखी थी। क्या पढ़ पाए आप तो यहां देखते हो कि अरे इनकी तो बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है, ये टूट टूट के चल रही है। यहां चिन्ह बने होते हैं, इनको पकड़ना चाहिए, ऐसे नहीं करते हैं। यहां चिन्ह पकड़े हैं और आपको इंटेलिजेंसी के स्तर को दिखाना चाह रहा था। वो क्या है? ये रेखा पता है क्या है? ये रेखा जो चल रही है, ये रेखा का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन अगर ये रेखा यहां से लेकर ऐसे होती, ओहो, दिमाग दिमाग का खाते, ये दिमाग का, पता है बैठे बैठे घर पर लाखों रुपया आ जाता। ये रेखा इतना काम की है, इंटेलिजेंसी को बताती है। मैंने कहा आपकी लाइफ में ये रेखा है पर, लेकिन यहाँ पर भाग्य रेखा और सब चीज़ की कमी है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सेटबैक दिलवाएगी ये रेखा। आप आगे बढ़ोगे, आप कहते हो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं जो है झंडे गाड़ दूंगा, मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आपको फुल स्टॉप लगा दी जाती हैं, हर थोड़े थोड़े समय पर फुल स्टॉप लगा दी जाती है, इसलिए ये परेशानी आ रही है। वरना ये रेखा तो तरक्की की रेखाओं पर आपको आगे बढ़ाने के लिए दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप चाहे लेफ्ट पकड़ो या राइट पकड़ो, इन चीज़ों पर इंडिकेशन करती है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपका कोई बच्चा बाहर भी जाएगा और आपने आगे भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि विदेश में जाओगे, डेफिनेटली जाओगे। ये केवल 1 साल की रेखा नहीं होती, और जब भी माइंड लाइन, याद रखना, बिल्कुल लास्ट तक जाती है, लास्ट तक जाती है। ये व्यक्ति 10 सिर का अपना ध्यान, 10 सिर का जो नॉलेज रखने वाला बंदा होता है, हर फील्ड की नॉलेज रखने वाला बंदा होता है, ये याद रख लीजिएगा। ये वाली रेखा, ठीक है? तो ऐसे अगर एनालिसिस करोगे, डेफिनेटली इस वाले स्क्वायर पर क्यों दिक्कत है? ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है भाई, इसमें दिक्कत आएगी। यहीं पर ये मेंशन है, क्यों नहीं बता पाते? उन्हें सलाह दो ना भाई, नहीं तो दिक्कत आएगी। एनीवे, आपको मैं आपको
चीज़ें समझा चुका हूँ। अब मैं आपको फीडबैक देता हूँ। अभी आपकी उम्र 41 साल की है, 42 साल से काम शुरू करोगे, कर लो आप। ये काम जो है चंद्र का काम है, और चंद्र के काम में थोड़ा सा, क्योंकि आपका केतु रिफ्लेक्शन में चल रहा है, तो वो तंग करेगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, केतु का उपाय दूंगा, और 44 साल पर कोई काम में चेंजिंग जरूर आएगी, और ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, ये कंपनियां आपको मिलती रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा टफ टाइम है। लेकिन ये 46-47 साल तक ही चल पाएगा। वहां पर आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये जो वो वाला दूसरा वाला काम जो है, मैं तो कहता हूं कि उसे छोड़ो ही मत 56 साल तक, क्योंकि लेकिन फिर भी 52 साल तक तो बिल्कुल मत छोड़ना, इतना मैं इंडिकेशंस दे देता हूं। और इसके बाद जो है 46 साल पर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 47-48 ट्रैवलिंग की रेखा, कोई घर पर आएगा, और इधर कोई कोई ऑफिस से रिलेटेड कोई शायद चेंजिंग है या शिफ्ट है इस साल पर। और इसके अलावा 51 और 52 यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को क्लियर कर लेना, कोई बीमार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद 54 साल तक कुछ ना कुछ खर्चे जिम्मेदारियां बनती रहेंगी। और इसके अलावा आपकी लाइफ में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे बढ़ते जा रहे हो। वो है 46-47 साल के बाद जो बिजनेस शुरू करा है, वो आपको 42-52 पर थोड़ा सा दिक्कत देगा, फिर 56 पर देगा, और उसके बाद 59 पर देगा, फिर 61 और 63 पर देगा, और उसके बाद 66 पर। और इसके बाद तो काम बढ़ाना ही नहीं है। बीच का समय आपका सही चल रहा है, उसे आगे बढ़ाओ, लेकिन स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड रहेगा। चीजें बनेंगी, लेकिन परेशानियों के साथ जीवन जीना पड़ेगा। 54 साल तक तो रहेगा, लेकिन अगर आपने 51 और 54 के बीच में अपने टाइटल क्लियर कर लिए, तो ये परेशानियों से आप हट जाओगे। फिर आपकी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगी, उसकी तरफ से टेंशन नहीं रहेगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 47 से थोड़ा सा सही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा काम होगा, बट लेकिन काम एक दो काम करते हुए मिलोगे आप डेफिनेटली। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और इसमें उपाय जो है सूर्य का और आपको केतु का, ये दो उपाय तो मैं डेफिनेटली डेफिनेटली देने ही देने हैं आपको। ठीक है, और चंद्र का उपाय केतु के अंदर ही आ जाता है, तो इसलिए मैं दे नहीं रहा। अदरवाइज सूर्य का और केतु का और एक राहु का, ये तीन उपाय तो जरूर दूंगा। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।